हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अब हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आई हुई है। इसमें आपका ये जो है इस परीक्षा का नाम उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 इसको नाम दिया गया है। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 14 अक्टूबर है और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की वो 3 नवंबर रहेगी। अब इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी आई हैं और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं और क्या आपकी एग्ज़ाम फीस रहेगी और आपकी इस पे कितनी सैलरी बनेगी, इन सब के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि ये आपकी पीडीएफ काफ़ी लंबी है, तो इसमें वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो चीज़ अभी के लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी चीज़ों के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, फिर वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख लेना। तो अब आप नंबर 2 पे देखेंगे तो इसमें दे रखा है रिक्तियों की संख्या और विवरण दे रखा है इसमें। तो इसमें टोटल आपके वो जो हैं वो 1097 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने वैकेंसीज़ को डिवाइड करके रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका पहला विभाग है इसमें ये ग्रामीण निर्माण विभाग में इसमें आपकी 3 तरीके की वैकेंसीज़ हैं। एक तो आपकी कनिष्ठ अभियंता सिविल की, दूसरी आपकी कनिष्ठ अभियंता विद्युत की और तीसरी आपकी कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक की। इसमें आपकी कनिष्ठ अभियंता में आपकी सैलरी जो बनेगी सिविल में वो 44,000 से रुपये से लेकर के 1,42,000 तक बनेगी और विद्युत में आपकी 44,900 रुपये से लेकर के, यानी ये आपकी देखेंगे तो इसमें लेवल 7 के अकॉर्डिंग तीनों में है, तो तीनों की सैलरी सेम ही बनेगी। अब बात करेंगे इसमें कि आपकी कितने पद खाली हैं। तो जो आपका पहला है सिविल कनिष्ठ अभियंता सिविल, इसमें टोटल 187 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी जनरल में 122, एससी में 18, एसटी में 10 हैं, ओबीसी में 19 है, ईडब्ल्यूएस में 18 है। इसमें आपके पास उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड किसी भी प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो आपकी नंबर 2 पे वैकेंसी है इसमें आपकी टोटल 9 है, जनरल में 7 हैं, ओबीसी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1। इसमें भी आपके पास सेम दे रखा है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हो तो उसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें आपका विद्युत इंजीनियरिंग में है। और अगर आपका प्राविधिक में अगर आप फॉर्म फिल करेंगे इसमें 5 वैकेंसी हैं, तो इसमें इसमें आपका उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियंत्रण में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो अब इसमें ही जो आपका नंबर 2 दे रखा है सिंचाई विभाग, इसमें भी इन्होंने वैकेंसीज़ को 3 तरीके से ही डिवाइड करके रखा है। आपका इसमें सिंचाई सिंचाई विभाग में आपकी केवल 2 तरीके की वैकेंसी हैं, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक। इसमें आपकी सिविल में आपकी 75 वैकेंसीज़ हैं और कनिष्ठ अभियंता में आपकी 63 वैकेंसी है यांत्रिक में। तो इसमें जो सिविल में है वो अनरिजर्व में 65-59 हैं, ओबीसी में 9 है और ईडब्ल्यूएस में 7 हैं और आपकी 63 इसमें है यांत्रिक में, जिसमें आपकी जनरल में 51 है, एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 6 आपकी हैं।
अब बात कर लेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो सिविल कनिष्ठ अभियंता सिविल जो आपका सिंचाई विभाग में है, इसमें आपके आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी है एक चीज़, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ऐसे आप यांत्रिक में भी सेम यही है कि इसमें आपके पास यांत्रिक में या आपका विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या प्रमाण पत्र जैसा ऊपर दे रखा है ऐसे आपका नीचे भी रहेगा। फिर आपका देखेंगे तो लघु सिंचाई विभाग में भी आपकी सिविल में और यांत्रिक में और आपकी एग्रीकल्चर में भी इसमें वैकेंसी दे रखी है। इसमें भी आपके पास सिविल में सिंचाई विभाग सिविल में आपके पास 22 वैकेंसी हैं, यांत्रिक में 18 हैं और एग्रीकल्चर में 6 वैकेंसी हैं। तो सिविल में जो आपके पास होना चाहिए वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा। और अगर आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में आपके पास राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ऐसे सेम आपका यांत्रिक में भी दे रखा है, आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा अगर ये नहीं है तो आपका राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और ऐसे ही आपका सेम एग्रीकल्चर में दे रखा है, आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आप बात करेंगे कि पंचायती राज विभाग में आपका सिविल में टोटल आपकी 41 वैकेंसीज हैं। इसमें निम्नलिखित में से किसी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो, तो रुड़की विश्वविद्यालय या हेवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ या सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ से आपके पास निम्नलिखित में से किसी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग, तो ये जो आपकी इसमें संस्थाएं दे रखी हैं, यहाँ से आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राज्य की प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो ये अगर राज्य सरकार द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त है तो वहाँ से भी आएगा, तो भी कोई बात नहीं। अब बात करेंगे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल संस्थान। इसमें आपकी 79 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय में से सिविल अभियांत्रिकी में आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपका सिविल में ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पेयजल निगम, इसमें भी आपके पास सिविल में 50 वैकेंसी हैं। अभी विद्युत यांत्रिक में आपकी 12 हैं और 210 आपकी सिविल 210 आपकी अलग है, वो आपकी लोक निर्माण विभाग में है। तो इसमें भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें भी आपके पास विद्युत या यांत्रिक में भी आपके पास विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरिंग में आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात कर लेंगे लोक निर्माण विभाग में आपके पास सिविल में 210 पद हैं, प्राविधिक में 16 हैं और यांत्रिक में आपके पास 2 पद हैं और विद्युत में आपके पास 24 पद हैं। तो सिविल में आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या पॉलिटेक्निक से आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और प्राविधिक में आपके पास भी डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक या किसी इंस्टीट्यूट से। और ऐसे आपके पास यांत्रिक में भी आपके पास पॉलिटेक्निक से यांत्रिक में डिप्लोमा होना चाहिए। विद्युत में भी आपके पास किसी संस्थान या पॉलिटेक्निक से आपके पास विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए।
ऐसे आपका ऊर्जा विभाग में है, इसमें 9 वैकेंसी हैं। इसमें भी आपके पास किसी संस्था या किसी विश्वविद्यालय से आपके पास विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसे आवास विभाग में आपके पास है, इसमें भी 135 वैकेंसी है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं से है, आपके आवास विभाग से ही। इसमें आपके पास राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या पॉलिटेक्निक या तकनीकी शिक्षण संस्थान से आपके पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। और कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में इसमें भी आपके पास 37 वैकेंसी हैं। इसमें भी आपके पास कृषि या सिविल या मैकेनिकल या विद्युत अभियांत्रिकी में आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। शहरी विकास विभाग में आपके पास 32 वैकेंसी हैं। इसमें भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा, यहाँ से आपके 10 वैकेंसी हैं। इसमें भी आपके पास सिविल इलेक्ट्रिकल, या अगर ये नहीं है सिविल या इलेक्ट्रिकल या ये नहीं तो आपके पास मैकेनिकल या इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का अनुभव। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपका 11 नंबर पोस्ट पे। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, इसमें आपका 5 वैकेंसी हैं टोटल। अब बात करेंगे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसमें आपकी 2 तरीके की वैकेंसी हैं, एक आपकी विद्युत एवं यांत्रिक विद्युत शाखा, और तो इसमें भी आपके पास अभ्यर्थी का भारत सरकार द्वारा किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान से आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में। और इसमें आपका मैकेनिकल में आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से। अब हम बात करेंगे इसमें कि पद का स्वरूप क्या रहेगा और क्या पेंशन वगैरह क्या है। तो आप इसको भी देख लेना, विभागीय पद का नाम जो भी हमने ऊपर ही बताया है वो सारी चीज़ों को यहाँ एक साथ डिस्कस किया गया है, तो उसको आप देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। बाकी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है इसको डिवाइड करके कहाँ कहाँ से कितनी वैकेंसीज़, और महिलाओं की अलग वैकेंसी है, जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए अलग वैकेंसी है, पूर्व सैनिक के लिए अलग है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अलग है, और आपकी दिव्यांग के लिए अलग वैकेंसी है। तो आप इन सब को अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेना, वरना वीडियो काफ़ी लंबी फिर हो जाएगी। और इसमें फिर इसीलिए इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपके सामने डिस्कस कर दी जाए, बाकी तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से आप इसको देख लेना। यहाँ पे इन्होंने न्यूनतम एज दे रखा है, तो इसमें आप देख लेना ग्रामीण निर्माण विभाग और की जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सब के लिए आपकी 18 और 42 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो तो आपको मिलेगा ही जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और सिंचाई विभाग की जितनी वैकेंसी हैं इसमें आपकी 21 और 42 के बीच होनी चाहिए, और लघु सिंचाई विभाग में भी आपकी 21 से 42 के बीच में होनी चाहिए। पंचायती राज विभाग में भी आपकी 18 से 42 वर्ष है, और पेयजल डिपार्टमेंट में आपकी 21 से 42 है। लोक निर्माण विभाग में भी आपकी 21 से 42 है। ऐसे इन्होंने सभी जगह पर अलग अलग दे रखी है कि सभी में अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ अच्छा किया है कि अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, तो आप इसको देख लेना। बाकी इसमें आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी पीडीएफ है, तो इसको जल्दी जल्दी से स्क्रॉल करना ही पड़ेगा,
ना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग नॉर्मली करते रहते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए psc.uk.gov.in पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें तरीका दे रखा है आपको कैसे अप्लाई करना है। बात करेंगे फ़ीस के बारे में, तो आपकी जो जनरल के बच्चे हैं उनकी आपकी 172 रुपये है, और जो उत्तराखंड के ओबीसी हैं उनके लिए 172 है। उत्तराखंड के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं उनकी 82 रुपये है। उत्तराखंड के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी 172 है। और जो शारीरिक दिव्यांग हैं उनका कोई शुल्क तो नहीं है, लेकिन जो फ़ीस वगैरह पड़ेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह, वो केवल 22 रुपये है। और जो उत्तराखंड राज्य में जो संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह में जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं। बाकी आपको विज़िट करना पड़ेगा बार बार। इसमें दे रखा है, इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की इसमें आपकी एग्ज़ाम होगा, और जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसके लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा, जो आपकी उत्तराखंड साइट है उसको बार बार विज़िट करना पड़ेगा। वहीं पर ही आपकी सारी की सारी चीज़ें बार बार नोटिस के रूप में आपके सामने आती रहेंगी, तो वहीं आपको देखना पड़ेगा बार बार। बाकी और जो इसमें चीज़ें हैं आप देख रहे हैं कितनी लंबी फिर पीडीएफ हो जाएगी, बार बार ये मुझे बताना पड़ रहा है कि अगर मैं जल्दी जल्दी से इसको स्क्रॉल नहीं करूँगा तो फिर वीडियो और फिर काफ़ी कितनी लंबी हो जाएगी फिर। जो आपके जहाँ जहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, नीलगिरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी, इन सब एरियाज़ में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ये आप यानी परीक्षा केंद्र रहेंगे। यहाँ पे आपका सिलेबस दे रखा है। सामान्य योग्यता परीक्षण जो आपका दे रखा है, इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा सामान्य हिंदी का, और 2 घंटे का आपका रहेगा सामान्य अंग्रेजी का। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के ही रहेंगे। बाकी जो आपका अभियंत्रण विषय का रहेगा, इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र 180 और 180 आपके क्वेश्चन इसमें रहेंगे। टोटल आपका 360 का रहेगा। पूर्णांक आपका 3 घंटे का पेपर इसमें आपका रहेगा। तो टोटल आपकी जो बनेगी वो लिखित परीक्षा वो 920 अंकों की बनेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग दे रखा है, इलेक्ट्रिकल का अलग, एग्रीकल्चर का अलग। बाकी जो आपका सामान्य हिंदी को इन्होंने यहाँ अच्छे से डिवाइड कर दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पूरा सिलेबस क्या क्या रहेगा। दे भी रखा है प्रश्न पत्र का स्वरूप हाई स्कूल स्तर का आपका ये पेपर रहेगा, और ऐसे ही आपका जनरल इंग्लिश का जो रहेगा ये भी आपका ही रहेगा ये। बाकी यहाँ पे इन्होंने सिलेबस डिवाइड करके रखा है। जो आपके सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स वाले हैं उनका उनका इसमें अलग दे रखा है, आपका सेक्शन बी दे रखा है। फिर ये आपका वाटर रिसोर्स जो इंजीनियरिंग है ये कुछ ये आपका अलग है, पेपर सेकंड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसमें अलग दे रखा है, सेक्शन है। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो फिर मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि आप इस पीडीएफ को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, और इसी में ही आपका टोटल ये सिलेबस को इन्हें अच्छे से डिवाइड करके रखा है, इसको आप देख लेना। और आपकी लास्ट डेट है वो 3 नवंबर लास्ट है आपकी। तो जल्दी से जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो उस फॉर्म को जल्दी से फिल करें। बाकी और जो चीज़ें हैं उसको तो डिस्कस कर दिया है।
मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो परसेंटेज वो उसमें दे रखा है 45%। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 40%, 40% ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी के लिए 35% दे रखा है। बाकी बाकी अब आप पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके और वैकेंसीज़ को अच्छे से अच्छे तरीके से देख लेना। तभी आप इस फॉर्म को फिल करना, और सिलेबस को अच्छे से देख लेना। अगर सिलेबस लग रहा है ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।